नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, यदि आप अपने घर का काम शुरू करने वाले हैं तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यदि आप अपने घर का प्लानिंग कर रहे हो तो आपको कौन सी चीज़ें याद रखनी है। ये चीज़ें आप याद रखोगे, इन हिसाब से आप चलोगे अपने साइड का काम करते समय, तो आपको वहाँ पर कोई भी गलतियाँ नहीं होती हैं और आपका जो घर का काम है वो अच्छी क्वालिटी का होगा और बढ़िया होगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको याद रखना है, जो भी आप अपने घर का प्लान बनवाते हो वो किसी आर्किटेक्चर या सिविल इंजीनियर के पास से ज़रूर बनवाएं। क्योंकि आप किसी नॉन स्किल लेबर के या कॉन्ट्रैक्टर के पास से अपने घर का प्लान बनवाते हो तो आपके प्लान में बहुत ही गलतियां हो सकती है और आप वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं रह सकते हो। और अपने घर का काम करते समय भी आपको वहाँ पे कोई भी गलतियाँ हो सकती है और आपका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए याद रखें, किसी आर्किटेक्चर या सिविल इंजीनियर के पास से अपने घर का प्लान बनवाएं। किसी नॉन स्किल लेबर के पास से आप प्लान बनवाते हो तो क्या होता है, उसके वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होते हैं, डायमेंशंस प्रॉपर नहीं होते हैं, आरसीसी डिज़ाइन जो होता है वहाँ पे गलतियाँ हो जाती है, हमारे रूम के जो साइज़ है वो प्रॉपर नहीं होते हैं। ये सभी जो बाकी की गलतियाँ होती है, डोर की पोजीशन हो गई, विंडोज़ की पोजीशन हो गई, बहुत सारी गलतियाँ वहाँ पे हो जाती हैं। इसलिए हमारा जो प्लान है वो अच्छे और क्वालिटी का होने के लिए किसी भी आर्किटेक्चर या सिविल इंजीनियर के पास से ज़रूर बनवाएगा। उसके बाद आपको तय करना है कि हमारे घर में कितने रूम्स होने चाहिए। हमारे घर में जितने मेंबर्स हैं उन पे डिपेंड रहता है कि हमारे घर में कितने रूम्स होने चाहिए। नॉर्मली हॉल होता है, बेडरूम होता है, टॉयलेट बाथरूम होता है। यदि टॉयलेट बाथरूम बनवाना है तो वो अटैच बनवाना है या सेपरेट बनवाना है, वो सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद आप फर्स्ट फ्लोर बनवाने वाले होगे तो वहाँ पे आपको स्टेयरकेस अरेंज करना पड़ता है। और यदि आप फर्स्ट फ्लोर नहीं बनवाने वाले हैं तो वहाँ पे आपको स्टेयरकेस देना है या नहीं देना है। टेरेस का आपको यूज़ करना होगा तो वहाँ पे आपको स्टेयरकेस देना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है, इसी हिसाब से आपको अपने घर का प्लानिंग करना है। और आपको याद रखना है, आपके घर में यदि गेस्ट वगैरह आते हो तो वहाँ पे उनके लिए गेस्ट रूम बनवाना है क्या, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। उसी के बाद अपने घर में मास्टर बेडरूम बनवाना है या मास्टर बेडरूम के लिए आपको याद रखना है, वहाँ पे जो है मास्टर बेडरूम उसे क्यों बोलते हैं। मास्टर बेडरूम उसे बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे जो है अटैच टॉयलेट उसे दिया जाता है। उसी के साथ ही उसका जो रूम के साइजेस है वो ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे जो आप कंफर्टेबल उसे यूज़ कर सकते हो, कबर्ड वहाँ पे रख सकते हो, गेस्ट रूम होगा और जो स्टोर रूम होगा, ये सभी जो रूम है वो आपको ज़रूरी है क्या, इसके बारे में आपको सोचना है। गेस्ट रूम की आपको ज़रूरत पड़ती है क्या, ये सभी जो चीज़ें हैं वो आपको उसके बारे में पता करना है। उसी के साथ ही हमें वाटर टैंक कहाँ पे अरेंज करना है। उसके बाद बोरवेल होगा। हमारा जो वाटर का प्रॉब्लम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है, इसलिए आपको वहाँ पे जो है वाटर का अरेंजमेंट करना पड़ता है। वाटर कहाँ पे स्टोर करना है, वहाँ भी चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये सभी चीज़ें जो आप करते हो, अपने घर का जो भी अरेंजमेंट आप करते हो, उस वक्त आपको वास्तुशास्त्र का जो है ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि आप वास्तुशास्त्र नहीं मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप वास्तुशास्त्र मानते हैं तो ये चीज़ें आपको जो है टोटली वर्क जो करते हो, आप अपने घर का प्लानिंग करते हो, वो आपको वास्तुशास्त्र के हिसाब से करना बहुत ज़रूरी है। ओके। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारे घर का वेंटिलेशन। वेंटिलेशन अरेंज करने के लिए आपको अपने घर का प्लानिंग करते समय आपको अपने घर के आसपास का जो एरिया है उसका ख्याल रख के करना है। क्योंकि हमारे घर का जो आसपास के प्लॉट हैं वहाँ पे घर हो जाएंगे तो हमारे घर के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिलता है। इसलिए हमारे घर में, हमारे प्लॉट में आपको मार्जिन देना बहुत ही ज़रूरी है। मार्जिन यानी हमारा जो भी प्लॉट है उसमें आपको साइड में, हमारे बिल्डिंग के साइड में जगह छोड़ना पड़ता है। 1 फीट होगा, 2 फीट होगा, कम से कम आपको 2 फीट तो वहाँ पे मार्जिन देना है ताकि हमें प्रॉपर वहाँ पे वेंटिलेशन और सनलाइट मिल सके। और मैंने एक वीडियो बनवाया है वेंटिलेशन के लिए, बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा जब आप वो वीडियो देखोगे। क्योंकि उसमें मैंने देखा है कि जो वेंटिलेशन है वो आपको किस तरह से अरेंज करना है अपने घर का प्लानिंग करते समय। तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और यदि आप अपने घर का जो प्लानिंग है वो रेंट के हिसाब से करने वाले हैं, समझ लीजिएगा हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है वो आप यूज़ करने वाले, खुद यूज़ करने वाले हैं, और वो ऊपर का जो फ्लोर है वहाँ पे आप रेंट के लिए देने वाले हैं, तो उस वक्त आपको याद रखना है कि हमारा जो भी प्राइवेसी है वो मेंटेन होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके। और इसी के साथ ही वाटर का भी जो अरेंजमेंट है, बाकी की जो भी नीड है उनके लिए, रेंट के जो लोग वहाँ पे रहने वाले हैं उनका जो नीड है वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि उसी हिसाब से आपको वहाँ पे अपने घर का प्लानिंग करना है। तो चलिए दोस्तों, आपको समझ में आए होंगे कौन से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है अपने घर का काम करते समय। इनके हिसाब से अपने घर का काम करोगे तो आपको वहाँ पे कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो चलिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा
और बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह की जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।